हंटर एसोसिएशन हेडक्वार्टर पे कुछ लोग खिड़की के बाहर सस्पिशियस नजरों से देख रहे होते हैं, जिस पर उन्हें याद आता है कि वही लड़का उस पूरे डंजन एक्सीडेंट का अकेला सर्वाइवर होता है। 5 लोगों में से सिर्फ वही बचा हुआ था, और सबसे अजीब बात यह है कि वो डी रैंक सपोर्ट होता है, यानी सबसे कमजोर वाला। यह सुनकर लड़की डरते हुए पूछती है कि क्या उसने वाकई अपने पार्टनर्स को मार दिया है, जिस पर आदमी उसे वार्न करता है कि वो लोग पुलिस नहीं है, और सबसे जरूरी बात, डंजन में जो होता है वो डंजन में ही रहता है। ये सुनकर लड़की मान जाती है, लेकिन पूछती है कि फिर उसने उसके सिर पर क्यों मारा जबकि वो लोग अभी डंजन में नहीं है, जिस पर आदमी कहता है कि कुछ मत करना। स्मॉल गिल्ड्स अक्सर ऐसे काम ले लेती हैं जो वो संभाल नहीं पाती, और फिर ऐसे ही हादसों में फंस जाती है। इसके बाद जब वो कमरे से बाहर निकलता है तो केस इन्फो को देखकर आदमी को पक्का यकीन होता है कि शिन जूनियर नाम के इस लड़के में कुछ तो गड़बड़ है। जब उससे क्वेश्चन किया जा रहा था वो बहुत काम था, उसके पास डंजन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था और उसने अभी अभी वो ट्रेजेडी देखी थी, लेकिन फिर भी वो शांत था। यह देखकर आदमी डिसाइड करता है कि उसे इसकी डीपर जांच करनी पड़ेगी। इसके बाद सीन बदलता है और शिन जंगल में भागता हुआ दिखता है, क्योंकि ये बंदा अपनी गिल्ड की पहली मिशन में लेट हो गया था, जिस पर किम डवन पूछता है कि क्या किसी रुकी के लिए इतना लेट होना ठीक है। लड़की किम जिमन शिन को डिफेंड करती है और कहती है कि डवान ने भी अपने रुकी टाइम में ऐसा ही किया था। आगे चलते हुए डवान कहता है कि वो इतना लेट नहीं था, जिस पर लड़की बोलती है कि लीडर अंदर इंतजार कर रहा है। फिर भी एमसी को लगता है कि उसे खुद को बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये उसकी सपोर्ट के तौर पर पहली डंजन मिशन है। डंजन के अंदर लीडर मून डू यून पूछता है कि शिन को पता है क्या करना है। सपोर्ट कैरेक्टर के पास कॉम्बैट स्किल्स नहीं होती, इसलिए उन्हें छिपकर चलना होता है। वो ज्यादा दूर भी नहीं रह सकते, वरना मॉन्स्टर्स उनका खाना बना देते हैं। लीडर सिर्फ इतना चाहता है कि सिग्नल मिलते ही शिन उसके लिए वेपन्स बना दे। इसी दौरान टीम का मेज चेतावनी देता है कि उसे पास में मॉन्स्टर माना फील हो रहा है और उनमें से एक शायद बॉस हो सकता है। लो रैंक के ड्यूनन होने की वजह से सब शांत हैं, लेकिन लीडर को शक है। शिन को एक डैगर बनाने में 20 सेकंड लगते हैं, जिस पर वो काम शुरू कर देता है। तभी शैडोज से क्रिस्टल लिजर्ड्स निकलकर जोरदार तरीके से अटैक कर देती हैं। यह देखकर क्रू एक्साइटेड हो जाता है। आखिरकार एक रियल फाइट शुरू होती है। टैंक अपना स्किल एक्टिवेट करता है और पूरी ताकत से शील्ड को जमीन पर मारकर मॉन्स्टर्स को प्रोवोक करता है। लड़की आगे बढ़कर लिजर्ड के दांत तोड़ देती है, वो भी एक परफेक्ट समरसॉल्ट मारते हुए। लेकिन अचानक मॉन्स्टर्स रीजेनरेट होकर फिर से ग्रुप पर टूट पड़ते हैं, जिस पर लड़की चिल्लाती है कि ये नॉर्मल स्पीड से कहीं तेज हील होते हैं। मेज अपना फायर स्पेल इतना पास से तैयार करता है कि टैंक के बाल जलते जलते बचते हैं। इसी बीच शिन टीम लीडर के लिए डैगर फाइनली कंप्लीट करता है। वेपन की क्वालिटी यूजर के माना पर डिपेंड करती है। डाउन डैगर लेकर अपना शैडो स्किल एक्टिवेट करता है और उसी से क्रिस्टल ड्रैगन का सिर काट देता है। उसका सिर जोर से जमीन पर गिरता है और डैगर उसके हाथ में ही डिसइंटीग्रेट हो जाता है। क्रू इस बैटल से बहुत खुश रहता है। शिन भी इंप्रेस्ड होता है, क्योंकि सेनपाई लोग बहुत स्ट्रांग हैं। टीम वर्क इतना शानदार होता है कि वो खुद से कंपेयर करने लगता है। उसे लगता है शायद वो यहाँ सबसे यूजलेस है, जिस पर वो अपोलोजाइज करता है। लेकिन लीडर उसे डांटता है और कहता है कि डाउन को हर फाइट में नए वेपन्स चाहिए होते हैं और ये बहुत कॉस्टली होते हैं, इसलिए शिन इस ग्रुप में एसेंशियल है। ये सुनकर डिप्रेस्ड प्रोटैगनिस्ट को लगता है कि वो सच में यूजफुल है। इसके बाद टैंक सबको रिवॉर्ड्स कलेक्ट करने बोलता है, लेकिन तभी जमीन इतनी जोर से हिलती है कि सबकी टांगें सुन्न हो जाती हैं। प्रोटैगनिस्ट एक डायरेक्शन में इशारा करता है और दीवार टूटकर गिरती है। मेज जगह को रोशन करता है और बताता है कि ये एक सीक्रेट पैसेज है। लीडर को शक होने लगता है कि ये डबल डंजन जैसा कुछ है, लेकिन टैंक लालच में अंधा हो चुका है और कहता है कि अंदर जरूर बेहतर ट्रेजर होगा। लड़की ट्रेजर शब्द सुनते ही एक्साइटेड हो जाती है। मेज को अंदर कोई प्रेजेंस तो फील नहीं होती, लेकिन उसे अंदर जाने में डिस्कम्फर्ट होता है। लीडर कहता है कि वो जल्दी अंदर जाकर जल्दी बाहर आ जाएंगे। 10 मिनट बाद शिन अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। उसे यकीन नहीं होता कि वो इतने स्ट्रांग लोग ऐसी हालत में पहुंच गए। टैंक इतना रेजिस्टेंट नहीं था। फाइटर और मेज को उस क्रीचर ने एक झटके में खत्म कर दिया। लीडर ने भी अपनी डैगर पकड़ने वाली बांह खो दी थी। अब अगला नंबर उसी का था। भागते भागते उसे एक पावरफुल अटैक लगता है और वो उठ नहीं पाता। डेस्परेट होकर वो जल्द से जल्द एक सोर्ड बनाता है और अटैक करने का डिसाइड करता है, लेकिन ये बेकार साबित होता है। वो सिर्फ सपोर्ट है। उसकी ताकत एक कॉकरोच जितनी है। कॉलम का स्ट्राइक फ्लोर को तोड़ देता है और शिन ठंडे पानी में गिर जाता है। यह देखकर उसे फील होता है कि वीक इंसान पावरफुल दुश्मन से लड़ते वक्त कैसा महसूस करता है। उसके सपने इस गिल्ड में काम करने के यहीं खत्म होते दिखते हैं। यही लोग थे जिन्होंने उसे पहली बार वैल्यू दी थी। इसी पैथेटिक मौत पर सोचते हुए शिन को अपने अंदर कुछ
महसूस होता है। एक और लाइफ की मेमोरीज। एक सिस्टम विंडो पॉप होती है और पूछती है कि क्या प्लेयर न्यू रिवॉर्ड एक्सेप्ट करना चाहता है। सांसें टूटती हुई वो बटन दबा देता है। वो अपनी लिमिट पर पहुंच चुका था। फिर वो अपने पैरों के नीचे सोर्ड्स बनाता है और उनसे सीढ़ियों की तरह ऊपर चढ़ने लगता है। और अब शिनग्यांट आइस गोलम के सामने खड़ा होता है। इस बार प्रोटैगनिस्ट की ऑरा गोलम जितनी कोल्ड होती है। उसकी नजरें तेज होती हैं और वो कई एनर्जी सोर्ड्स बनाकर गोलम पर अटैक करता है। वो क्रीचर को चोट पहुंचाने में सफल होते हैं, लेकिन तभी शिन को कुछ अजीब लगता है। उसकी मेमोरीज उसके दिमाग में फ्लड होने लगती हैं। सोचने का वक्त नहीं मिलता क्योंकि गोलम फिर से जिंदा होकर काउंटर अटैक करता है। इस बार वो एक बड़ा एनर्जी शील्ड बनाकर खुद को बचाता है। वो गोलम से दूर हटकर स्पेशल ग्रिड नाम की स्किल एक्टिवेट करता है। उसके आसपास कई सोर्ड स्पॉन हो जाती हैं। जब वो अपनी मुट्ठी बंद करता है तो सारी सोर्ड्स हर डायरेक्शन से गोलम को छेद देती हैं। गोलम बर्फ के टुकड़ों में बदल जाता है। ये सब प्रोसेस करना बहुत मुश्किल होता है। उसे फील होता है कि वो गोलम की एनर्जी एब्सॉर्ब कर सकता है। ये उसका नया डिस्कवर्ड स्किल था। मेमोरीज उसके दिमाग में घुस रही होती हैं। वो समझ नहीं पाता कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन ये सब उसकी ही यादें लगती हैं, फ्यूचर वाले वर्जन की। उस फ्यूचर में दुनिया गिर चुकी थी और सर्वाइवर्स मिलना रेयर था। उस समय के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स भी उस ग्रेट बैटल में खत्म हो गए थे। लेकिन शिन को याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ था या उसे ये मेमोरीज क्यों मिली हैं। उसने अमेजिंग एबिलिटीज अवेकन की हैं और ये बहुत बड़ा फायदा है, लेकिन वो खुश कैसे रहे। इतनी सारी बॉडीज उसे डंजन से बाहर ले जानी थी। घर लौटते वक्त सब रिपोर्ट करने के बाद शिन के मन में एक अजीब सा डाउट बना रहता है, अनकंफर्म्ड गेट को लेकर। ये डंजन उसकी पिछले लाइफ की मेमोरीज में एग्जिस्ट नहीं करता था। हालात और खराब तब होते हैं जब गेट बिट फॉर्म पर एसोसिएशन की ऑफिशियल स्टैंप लगी होती है। फिर भी एसोसिएशन उसे अनकंफर्म्ड बता रहा था। कोई एसोसिएशन बनकर डोम गिल्ड को फूल कर रहा था, या शायद एसोसिएशन खुद इसमें शामिल था। और डरावनी बात यह थी कि यह पहली बार नहीं हुआ था। इन्वेस्टिगेटर की बात उसके दिमाग में घूमती रहती है। कई केसेस अनकंफर्म्ड गेट्स और मिसिंग लोगों से जुड़े हुए थे। न्यूज में वह देखता है कि इन गिल्ड्स में एक पैटर्न है। सबके पास स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स थे, गिल्ड लीडर दोयन, फ्यूचर प्रोडिजीज, वो लोग जो आने वाले टाइम में हीरोज बनने वाले थे। ऐसा लग रहा था कि कोई हीरोज को ही सिस्टमैटिकली मिटा रहा है। यह सोचकर शिन के शरीर में जैसे गुस्से का झटका लगता है। उसे अपनी एबिलिटीज अभी हाइड करनी होंगी। वो एक मिसिंग पर्सन केस का अकेला सर्वाइवर है और यह केस शायद कभी सॉल्व भी नहीं होगा। उसकी कोई भी सस्पिशियस मूव या उसकी पावर का कोई भी हिंट उसे तुरंत बर्बाद कर देगा। उसके पास 2 साल थे पहले प्लेयर सिलेक्शन तक। इन 2 सालों में उसे अपनी हर स्किल में मास्टरी लानी थी और नई स्किल्स डेवलप करनी थी। उसकी ग्रोथ एक्सप्लोसिव होनी चाहिए, लेकिन सीक्रेट भी। उसे बिल्कुल भी अनवांटेड अटेंशन नहीं खींचनी थी। यह सोचकर वो अपनी स्किल लिस्ट में कुछ इंटरेस्टिंग चीज पर क्लिक करता है। 1 साल ऐसे ही ब्लर होकर निकल गया। अब एक शैडोड जंगल के अंदर एक डेस्परेट ग्रुप अपनी जान बचाने के लिए खतरनाक मॉन्स्टर्स से लड़ रहा होता है, जिस पर एक लड़के की सोर्ड जो पहले ही टूटने की हालत में होती है, एक क्रीचर की हार्ड स्किन से टकराकर पूरी तरह टूट जाती है। बीस्ट जोर से रोर करता है, फिर एक भारी हमला करता है जिससे वो लड़का पीछे की तरफ क्रैश होता है। वह जल्दी से संभल कर जमीन पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर मॉन्स्टर उसकी तरफ लपकता है, जिस पर वो लड़का अपना बॉडी ट्विस्ट करके किसी तरह उस अटैक को डोट करता है, जबकि उसके बाकी साथियों के कदम डर से जम जाते हैं। इसी समय उन्हें एक हॉरिफाइंग सच समझ आता है। वे लोग नल लॉर्ड का सामना कर रहे होते हैं। लड़का घबराकर वही बोलता है जो सबके दिमाग में चल रहा होता है। नल लॉर्ड्स तो ई रैंक डंजन्स में मिलते हैं जहां वे पूरी तरह फ्रीज होते हैं, लेकिन यहाँ ये क्रीचर बिल्कुल जिंदा और एक्टिव खड़ा होता है, जिस पर उसे डी रैंक हंटर्स की वो बातें याद आती हैं कि नूल लॉर्ड्स कितने मुश्किल और नाइटमेयर लेवल ओपोनेंट्स होते हैं। नल लॉर्ड उसके पास से तेजी से निकलता है और उसकी नजर अब ग्रुप के दूसरे लड़के पर टिक जाती है। वो दूसरा लड़का जैसे तैसे अपना शील्ड ऊपर करता है, जिस पर उसके मसल्स स्ट्रेन होते हैं और माथे पर पसीना लगातार गिरता है, क्योंकि वह नल लॉर्ड की ताकत को रोकने में स्ट्रगल करता है। हम बस डिफेंड नहीं कर सकते, वो चिल्लाता है, हम ओवररन हो जाएंगे। जिस पर पहला लड़का पैनिक में सोचता है। लो लेवल हंटर्स के लिए नल लॉर्ड्स एक तरह की डेथ सेंटेंस होते हैं। इनका डर सिर्फ ब्रूट पावर से नहीं बल्कि इनके मैजिक रेजिस्टेंस से भी आता है, जो उनके रैंक के खिलाफ जाता है। लो रैंक पार्टीज अपना भरोसा स्पेल्स पर रखती हैं, जिस पर नल लॉर्ड ऐसा रिएक्ट करता है जैसे वो मजाक हो। मेजर्स की कॉन्फिडेंस सेकंड्स में टूट जाती है और यही ओवर कॉन्फिडेंस पूरी टीम को खत्म कर देती है। उसे अपनी हालत याद आती है। उनकी पार्टी में एक ही मेंबर होता है जो प्योर फिजिकल डैमेज करता है और वो खुद होता है, लेकिन क्लोज कॉम्बैट में वो बेहद खराब होता है। उसकी अकेली स्वॉर्ड टूटकर जमीन में पड़ी होती है और उसके पास कोई स्पेयर नहीं होता।
होता। यान समझ नहीं पाता कि उसका साथी उसे अटैक करने के लिए क्यों चिल्ला रहा है। वो अनार्म्ड होता है, डिफेंसलेस होता है। एक कड़वा रिग्रेट उसके अंदर उठता है। उसने इंसिस्ट किया था कि पार्टी छोटी होनी चाहिए और एक मैजिक यूजर लेना चाहिए। अब वही डिसीजन उन्हें इस ब्लडी ट्रैप में फंसा चुका होता है, जिसकी वजह से उसका नजर एक केओस भरे सीन पर घूमती है और तभी उसे कुछ असंभव दिखता है। एक और लड़का थोड़ी दूर आराम से माइनिंग करता नजर आता है। वो भी एक हेल्पर होता है, लेकिन बिल्कुल भी इस लड़ाई की परवाह नहीं करता है। यान की समझ ठनक जाती है। मौत सामने खड़ी होती है और कोई इतनी केयरलेसनेस कैसे दिखा सकता है। तभी उस हेल्पर का पिक एक्स हवा में अचानक गायब हो जाता है, जिस पर यान की आंखें फैल जाती हैं। अब मेकर वो सोचता है चांसेस कम होते हैं, लेकिन हालात डेस्परेट होते हैं और यही उनका आखिरी मौका लगता है। शिन, वह जोर से चिल्लाता है हेल्पर को पहचानते हुए, क्या तुम मेकर हो? क्या तुम सोर्ड फॉर्ज कर सकते हो? शिन हल्का सा सिर हिलाता है। मुझे एक स्टर्डी और स्ट्रॉन्ग सोर्ड चाहिए, यान मांग करता है। शिन अपोलोजाइज करने लगता है, कहता है कि वो हेल्पर है, सपोर्ट नहीं, जिस पर यान गुस्से में उसे बीच में ही रोकता है। एक्सक्यूजेस देने का टाइम नहीं है। जिन को हालात की सीरियसनेस समझ ही नहीं आती है। सब मरने वाले हैं, जिसमें जिन भी शामिल है। अगर वो लोग बॉस को नहीं हरा सके, फिर जिन सोर्ड बनाने में लग जाता है, लेकिन साथ ही दो कंडीशंस रखता है। पहला, डंजन क्लियर होने के बाद यान को शिन की एबिलिटीज में से कुछ भी याद नहीं रखना है। दूसरा, यान को अपने हिस्से में से शिन को एक एवरेज सपोर्ट मेंबर की फीस देनी होगी। यान हंस देता है, ओपनली शिन की क्वालिटी पर डाउट करते हुए। अगर शिन सिर्फ हेल्पर होने की वजह से मेकर की रियल जॉब नहीं पा पाया, तो उसकी बनाई हुई सोर्ड इस डंजन में कैसे काम करेगी? शिन हल्की हंसी हंसते हुए कहता है, आयरॉनिक है ना, वेपन्स ही तो होते हैं जो डंजन को क्लियर करवाते हैं। वो कॉन्फिडेंटली बोलता है कि सही टूल्स मिले तो सफलता गारंटीड है। इसके बाद शिन पूरी फोकस के साथ क्राफ्टिंग शुरू करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कोरिया के स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड्स में से एक ओवरकिल गिल्ड पर। प्रेसिडेंट के ऑफिस का डोर नॉक होता है। एंटर, वो बोलता है। एक यंग वुमन अंदर आती है और बताती है कि अवेकनेस एसोसिएशन ने रैंक एरर वाले डंजन को लेकर उनकी हेल्प मांगी है। प्रेसिडेंट तुरंत समझ जाता है कि एसोसिएशन इस वक्त बेहद डेस्परेट है और ओवरकिल जो भी कंडीशन रखेगा उन्हें माननी ही पड़ेगी। वो ये भी समझता है कि बाकी गिल्ड्स के पास भी मानने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। वो गर्ल बताती है कि बहुत कम अवेकनर्स के पास ऐसे स्किल्स हैं जो फोर्सेडली क्लोज्ड गेट में एंट्री दे सके। प्रेसिडेंट एक न्यूज रिपोर्ट पर नजर डालता है जिसमें रैंक एरर डंजन में गई टीम की फोटो दिखती है और उसी में वो शिन का चेहरा पहचान लेता है। कुछ हफ्ते पहले सुकोथिम में रैंक एरर डंजन आया था और प्रेसिडेंट ने वहां विजिट किया था। उसे याद आता है कि उसने शिन को वहां भी देखा था। अब रिपोर्ट में शिन एक हेल्पर लिस्टेड होता है। रैंक एरर डंजन्स बहुत रेयर होते हैं और उनमें से बचकर निकलने वाले लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन शिन दो ऐसे पार्टीज में शामिल होता है जहां दोनों बार पूरा टीम अलाइव बाहर आया है। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। गर्ल बोलती है कि रैंक एरर डंजन्स अब ज्यादा फ्रीक्वेंट होते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ई रैंक डंजन अचानक बी रैंक खाजारा शिफ्ट होकर पूरी पार्टी को इंस्टेंटली वाइप कर देता है। प्रेसिडेंट समझ जाता है कि अवेकनेस एसोसिएशन पर कितना प्रेशर है। गर्ल बताती है कि लोगों की क्रिटिसिज्म बढ़ती जा रही है क्योंकि रैंक एस्टिमेट और अनाउंस करना एसोसिएशन की जिम्मेदारी है। प्रेसिडेंट गिल्ड मेंबर्स को ज्यादा मिशंस लेने की सलाह देता है, खास तौर पर उन्हें जिनके पास ट्रेसपेस स्किल्स हैं। फिर वो पूछता है कि क्या कोई ए रैंक या उससे ऊपर का वेपन मेकर मिला? लड़की सिर हिला देती है, नो सर। वो बताती है कि उसके पास एक जापानीज ब्लैक स्मिथ की बनाई हुई बी रैंक वेपन है और पूछती है कि क्या वो उसे टेस्ट करना चाहेंगे। प्रेसिडेंट मना कर देता है। ए रैंक से कम वेपन्स उसकी स्किल्स के सामने टूट जाते हैं। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आता है। प्रेसिडेंट ताहिन, कुछ हुआ है? एसोसिएशन से अर्जेंट डिस्पैच रिक्वेस्ट आता है। एक डी रैंक यूनियन जहां न्यू रिक्रूट्स फ्री अटैक टीम के तौर पर गए होते हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद यूनियन का रैंक चेंज होकर सी रैंक हो जाता है, शायद अपर सी। प्रेसिडेंट के चेहरे पर चिंता दिखती है। वो किसी भी हाल में रिक्रूट्स को खो नहीं सकता। वो खुद जाने का फैसला करता है। यूनियन गेट के बाहर मीडिया भीड़ लगाकर लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही होती है। तहीन के पहुंचते ही रिपोर्टर्स सवालों की बौछार कर देते हैं। एसोसिएशन की एक वुमन आगे आती है और बताती है कि अंदर 6 हंटर्स, 2 सपोर्टर्स और एक हेल्पर हैं। एंट्री को लगभग 2 घंटे हो चुके होते हैं। तहीन ये नहीं जानता कि कितने जिंदा हैं, लेकिन वो मदद करने के लिए तैयार खड़ा होता है। मिनुसु उसे एक सोर्ड देती है। तहीन अपने स्किल ट्रेसपास को एक्टिवेट करता है और हवा में स्लैश करता है, जिस पर एनर्जी का एक ब्राइट फ्लेयर निकलता है और उनके सामने ब्लैक वॉइड खुलता है। ये स्किल बैरियर्स और गेट्स को सिर्फ यूजर के लिए ब्रीच करता है। सोर्ड उसी वक्त
टूट जाती है। केयरफुल, वो कहता है। यू टू, मिनुसु जवाब देती है। तहेन अंदर डार्कनेस में कदम रखता है। हवा भारी, ह्यूमिड और बदबूदार होती है। उसे इंस्टेंटली समझ आता है, रेप्टिलियन स्मेल, यानी लार्ज मैन। अंदर कई मॉन्स्टर कॉर्प्स पड़े होते हैं जिनसे उसे इनेमी ग्रुप की ताकत और नंबर्स का अंदाजा मिल जाता है। प्रीलिमिनरी रिपोर्ट बिल्कुल सही साबित होती है। पार्टी भयानक मुसीबत में होती है। वर्स्ट केस वही होता है जो वो सोच रहा होता है, सब मर चुके होंगे। तभी एक रंबल गूंजता है। ताहीन आगे बढ़ता है और पार्टी को पाता है, और वो दृश्य उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा डरावना होता है। एक ह्यूज मॉन्स्टर एक लोन हंटर पर लगातार हमला करता है, जहां उसकी सोर टकराकर स्पार्क्स बनाती है और बाकी लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। लिजर्डमैन इतने तेज और फ्लुएंट मूव करते हैं कि वो पार्टी को सिस्टमैटिकली क्रश करते जा रहे होते हैं। एक बीस्ट एक हंटर को जोर से मारता है, जिससे उसकी सोर्ड हवा में घूमकर दूर गिरती है, जिस पर मॉन्स्टर उसके ऊपर झपटता है। बट ठीक उसी वक्त शिन वहां प्रकट होता है। सोर्ड हवा में अचानक से शाइन करती हुई सामने बन जाती है, जिस पर मैजिक उसके हाथ के चारों तरफ कॉइल होता है, और वही मैजिक उसे वो लीथल अटैक ब्लॉक करने में मदद करता है। दूर खड़े तहीन की सोच तेजी से दौड़ती है, क्योंकि उन्हें एक ही बात समझ आती है, मैजिक। आखिर और क्या चीज एकदम हवा से कोई वेपन क्रिएट कर सकती है। शिन जैसे ही उस क्राफ्टेड ब्लेड को हाथ में पकड़ता है, जिस पर उनकी नजरें एक दूसरे से लॉक होती है, और एक सेकंड के लिए शार्प वाला रिकॉग्निशन फील होता है। फिर शिन लड़ने वालों की काउंटिंग करते हुए जैसे ही तहिन को 10th मैन मानकर गिनती करता है, जिस पर वो भौंचक्का होकर बोलता है, यहाँ तो सिर्फ 9 आए थे। जैसे उसे इस बात की अजीब सी सर्टेनिटी होती है। तहिन, जिसे ये बात समझ नहीं आती है, रिएक्ट ही कर पाता है कि तभी एक और लिजर्ड मैन अचानक से एक हंटर को जमीन पर पटक देता है, जिस पर वो सीधा उसे किल करने के लिए झपटता है। तहिन तुरंत लड़ाई में कूदता है। उसकी अपनी स्वॉर्ड हाथ में आती है। शिन उसे देखकर हैरान होता है कि तहेन, जो आमतौर पर बिना वेपन कैरी किए घूमता है, वो खुद इस बार सीधे लड़ाई में उतर चुका है। शिन की आंखें सिकुड़ती है, क्योंकि उसे शक होता है कि क्या ये कोई स्फीयर टाइप वेपन है। इस बीच तहीन उस लिजर्ड मैन के अटैक को सीधा फेस करता है, और इसके बाद जोर से आदेश देता है कि बाकी सारे हंटर्स पीछे हट जाएं। फिर उसकी स्वॉर्ड एकदम ब्लर में बदलती है। हर स्लैश के साथ एनर्जी फ्लेयर होती है, और जैसे ही ये एनर्जी लिजर्डमैन को हिट करती है, वो तुरंत गिरते जाते हैं। ताहिन मन में सोचता है, मैंने अभी तक पूरा जोर भी नहीं लगाया है, जिस पर उसे साफ महसूस होता है कि ये वेपन बी रैंक होते हुए भी उसके हाथों में काफी कमजोर लग रहा है। लेकिन तभी एक और लिजर्डमैन शैडो से निकलकर उस पर हमला करता है। ताहिन साइड स्टेप करता है, जिस पर वो क्रीचर उसके पास से फिसलते हुए जोर से जमीन पर गिरता है। उधर शिन जल्दी से पास आता है और पूछता है, क्या हमेशा ऐसा वेयर एंड टेयर होता है? तुम्हारी स्किल्स तो सीधा वेपन्स को तोड़ती है लगता है। ताहिन हल्का भौं सिकोड़ता है, जैसे शिन उसे प्रोवोक कर रहा हो। शिन एक हल्की सी हंसी छोड़ता है और बोलता है, अपने वेपन को ठीक तरह यूज करो ताहिन, और कोशिश करो कि इन फ्रैजाइल चीजों को बार बार डिस्ट्रॉय मत करो। ताहिन के जबड़े कसते हैं, लेकिन तभी अचानक शिन के हाथ की हल्की सी मूवमेंट से एक और वेपन हवा में शिमर करते हुए बन जाता है। ताहिन स्टन्ड होकर उसे देखता है। शिन सिर्फ वेपन मेकर नहीं है, उसके पास कोई बहुत अनोखी सुपर नेचुरल जैसी स्किल है, जिसको देखकर ताइन सोच में पड़ जाता है कि इतना टैलेंटेड इंसान मददगार हेल्पर की पोजीशन पर क्यों स्टक है। ताइन हमेशा सोचता था कि ऐसे हेल्पर टाइप काम फाइनेंशियल प्रॉब्लम वाले लो ग्रेड सपोर्टर्स करते हैं। शिन ताहिन का हथियार लेता है और बोलता है, एक कंडीशन है। उसकी टर्म साफ होती है। जैसे ही ताहिन डंजन क्लियर करता है, उसे शिन की स्किल और आइडेंटिटी की हर डिटेल भूलनी पड़ेगी, जिस पर ताइन भौं उठाकर बोलता है, क्या सिर्फ तुम्हारे बोलने से मैं सब भूल जाऊंगा? शिन काउंटर करता है, इनकार किया तो मैं तुम्हारे सारे हाई ग्रेड वेपन्स यहीं तोड़ दूंगा। ताइन थोड़ा सोचकर ये बात मान भी लेता है और मन में एक साइलेंट प्रॉमिस करता है कि वो सब भूल ही जाएगा। ग्रेट, शिन स्माइल करते हुए बोलता है, अब बस एक काम करो, गो वाइल्ड। ताहिन आगे बढ़ता है, एक ब्लर जैसा, और उसकी स्वॉर्ड चमकती है। वह सिर्फ लिजर्ड मैन का अटैक पैरी नहीं करता, बल्कि सीधा उसे फेस करते हुए उससे टकराता है, जिससे क्रीचर का हथियार टूटकर बिखर जाता है। शिन उसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि ताहिन सिर्फ डिफ्लेक्ट करेगा, पर यहाँ तो मॉन्स्टर का हथियार ही पहले टूट जाता है। ताहिन की वेपन कंट्रोल शिन की एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा होती है। शिन की क्यूरियोसिटी और बढ़ती है। उसके दिमाग में ये सवाल आता है कि अगर वो
वो अभी बी रैंक वेपन हवा में बना सकता है तो इस वेपन की असली क्षमता कितनी होगी। फिर शिन पावर बढ़ाने का फैसला करता है, जिस पर वो उसी वेपन को लिजर्ड मैन में घुसाकर एक फायरी ब्लास्ट छोड़ता है। वो एक ही ब्रेथ में मॉन्स्टर के पीछे लैंड करता है और उसकी स्कल में प्लेट धंसाता है, जिससे दोबारा फ्लेम एक्सप्लोड होता है। लिजर्ड मैन हिलता है, हरे खून की उल्टी करता है और जमीन पर गिरता है। ताहिन स्टन्ड होकर उस खून से सने वेपन को खूंटता है। उसे शौक होता है कि वेपन पर एक भी स्क्रैच नहीं है, लेकिन तभी आवाजों का शोर उसकी अटेंशन खींचता है। उसकी गिल्ड के रुकीज दौड़ते हुए आते हैं और उसका नाम चिल्लाते हैं, ताहिन तुमने हमें बचा लिया। वे खुशी से चिल्लाते हुए उसे घेर लेते हैं। ताहिन की शोल्डर्स राहत से ढीली पड़ती है, कोई सीरियस इंजरी नहीं है। वे बताते हैं कि उनकी वेपन्स फेल होने वाली थी, लेकिन शिन की मदद ने उन्हें बचाए रखा। ताहिन शिन की ओर मुड़कर पूछता है, तुम्हारा नाम? जिस पर शिन हल्की सी नजर उठाता है और स्लोली बोलता है, क्यों, मैं तो बस एक हेल्पर हूँ। ताहिन उसे देखता है और बोलता है, फिर भी मुझे तुमसे मिलकर पता होना चाहिए कि तुम कौन हो। मैं ताहिन हूँ। अंत में शिन धीरे से कहता है, शिन, और फिर जोड़ता है कि वो मैजिक स्टोन्स डंजन के एंट्रेंस पर छोड़ देगा। बाकी लोग इस पर सिर हिलाते हैं, लेकिन ताहिन बीच में बोल देता है, तुम मेरे साथ बॉस रूम तक चलो। शिन थोड़ा हिचकता है और कहता है कि वो सिर्फ हम हेल्पर है, जिस पर ताहिन उसे समझाता है कि डंजन ग्लिच हुआ है, ये एरर डंजन है और जब तक बॉस नहीं गिरता कोई बाहर नहीं जाता, हेल्पर भी नहीं। शिन इंसिस्ट करता है कि ताहिन अकेले बॉस को हैंडल कर सकता है, लेकिन ताहिन उसे याद दिलाता है कि उसने क्या देखा, कोई भी नॉर्मल वेपन उसकी पावर झेल नहीं पाती। शिन फिर भी कॉन्फिडेंटली बोलता है कि उसके वेपन्स नहीं टूटेंगे। ताहिन जवाब देता है कि तुम्हें लगता होगा, पर ये एरर क्लास है, यहाँ के मॉन्स्टर्स नॉर्मल नहीं है। बॉस अगर उतना ही स्ट्रॉन्ग निकला जितना मैं इमेजिन करता हूँ तो रिस्क लेना बेवकूफी होगी। आखिर में शिन मान ही जाता है और ताहिन के पीछे डार्क पैसेज में चलता है। बॉस रूम खुलते ही सामने हग लिजर्ड किंग एडमाओ और उसके साथ एक जायंट लिजर्ड मैन खड़ा होता है। ताहिन तुरंत बोलता है, डेंजर लेवल भूल जाओ, इसे फटाफट खत्म करते हैं वरना मेरा वेपन टूट जाएगा। जिस पर शिन दृढ़ होकर कहता है, टूटेगा नहीं, और अगर भरोसा नहीं है तो खुद टेस्ट कर लो। लिजर्ड किंग के रोर के साथ उसका मिनियन छलांग लगाता है और बड़ा सा पॉ हवा में झटकता है। दोनों शिन और ताहिन साइड स्टेप करते हुए बचते हैं। ताहिन तुरंत आगे अटैक करता है, लेकिन लिजर्ड अचानक एक अनसीन फोर्स छोड़ता है जो उसे हवा में उछाल देती है। ताहिन परेशान सा ऊपर उठता है और क्रीचर उसके पीछे छलांग लगाता है। उसका पंजा सीधे ताहिन की ब्लेड पर आता है। टक्कर से ताहिन और ऊपर भेजा जाता है। फिर लिजर्ड किंग अपने मिनियन के सिर पर चढ़ता है और जोर से गरजते हुए आग का बड़ा ब्लास्ट ताहिन की ओर छोड़ता है। ठीक समय पर शिन एक शील्ड बैरियर मैनिफेस्ट करता है जो ताहिन को घेर लेता है। लिजर्ड किंग अब शिन पर अटैक करता है, जिससे शिन पीछे धकेला जाता है। ताहिन हवा में चीख कर पूछता है, क्या ये वही बंदा नहीं जो वेपन्स बनाता है? शिन नीचे से चिल्लाकर जवाब देता है, शील्ड भी वेपन हो सकता है, कभी किसी को इससे मारकर देखा है? ताहिन की स्वॉर्ड खतरनाक चमकती है और वो बोलता है, बाहर निकलकर तुम्हें सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तभी लिजर्ड किंग एक भारी चेन कंजर करता है और ताहिन पर फेंकता है। ताहिन नंगे हाथ से चेन पकड़कर उसे अपनी स्वॉर्ड के आसपास लपेट लेता है। क्रीचर चेन खींचता है, जिससे ताहिन उसकी तरफ खींचता है। शिन चिल्लाता है, मजाक बंद करो, ठीक से लड़ो। तभी एक सेकंड स्वॉर्ड ताहिन के दूसरे हाथ में बन जाती है। ताहिन उसे देखकर बोलता है, अभी तो तुमने कहा था टेस्ट करो, ये दूसरे पालतू के लिए है क्या? चेन वाली स्वॉर्ड गायब होती है और ताहिन तेजी से आगे बढ़ता है। उसका दूसरा वेपन ब्लर की तरह चलता है और वो लिजर्ड पर कई कट्स मारता है। किंग ध्यान से देखता रहता है। फिर ताहिन अपनी स्वॉर्ड फेंकते हुए आगे किक मारता है, जिससे क्रीचर पीछे उड़ता है। ताहिन हवा में उछलकर उसकी तरफ बिजली जैसी एनर्जी के साथ फिर अटैक करने जाता है, लेकिन किंग की नजर शिन पर जाती है और वो अटैक छोड़ता है। शिन के आगे एक ट्रांसपेरेंट बैरियर बनती है। शिन गुस्से से बोलता है, तुम्हें सच में लगता है कि ये जाल मुझे रोक सकते हैं? उसके पास खड़ा ताहिन भी उतना ही गुस्से में रेडी खड़ा होता है। कुछ देर बाद डंगोनन का एंट्रेंस जो लाल चमक रहा था वो शांत नीले रंग में बदलता है। बाहर भीड़ में फुसफुसाहट होती है, क्या डंजन क्लीन हो गया? जैसे ही ग्रुप बाहर आता है, रिपोर्टर्स ताहिन को घेर लेते हैं और डंजन, बॉस और सर्वाइवर्स के बारे में सवालों की बारिश करते हैं। मैन उनके पास भागते हुए आता है और पूछता है, आप ठीक तो हो? ताहिन हाथ हिलाकर कहता है कि वो बिल्कुल फाइन है। बाकी हंटर्स खुश होकर उसकी तारीफ करते हैं। एक लड़की आगे बढ़कर बोलती है, अगर आप नहीं होते तो हम मर जाते। इसी बीच शिन टीम लीडर को मैजिक स्टोन्स की बैग देकर बोलता है, मेरा पेमेंट अप फ्रंट था, आई एम आउट। जिस पर टीम लीडर शिन को उसकी मेहनत के लिए जोर जोर से थैंक यू बोलता है और साथ ही ताहिन को पूरी तरह इग्नोर करता है। इसके बाद शिन बिना एक भी एक्स्ट्रा वर्ड बोले भीड़ में गायब होता है। आगे रिपोर्टर्स अचानक अपना ध्यान ताहिन पर घुमाते हैं और
उसके सामने अपने माइक्स आगे करके पूछते हैं कि उसने इतना फास्ट डंजन कैसे क्लियर किया है, जैसे ये रन उसके लिए बहुत ईजी रहा हो। जिस पर तहीन धीरे से अपना सिर हिलाता है क्योंकि वो कुछ कहना चाहता है। वह शिन को क्रेडिट देना चाहता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि शिन तो कब का गायब हो गया है। इसके बाद एक और लड़की आगे आती है जिसकी आवाज साफ सुनाई देती है। वो बताती है कि बाकी सब तो बस ब्लॉकिंग करते रहते हैं और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, लेकिन तहीन ने अकेले ही मोस्ट थ्रेट्स को हैंडल किया है। जिस पर एक लड़का जिसकी आवाज अभी भी हिल रही होती है आगे बोलता है, हमारे सारे वेपन्स टूट गए थे, हमें असल खतरे का अंदाजा भी नहीं था। अगर तुम नहीं होते ताइन तो हम काफी पहले ही वाइप हो जाते। यह सुनकर ताइन पूरी तरह कंफ्यूज होकर उन्हें घूरता है, तुम लोग क्या बात कर रहे हो। जिस पर लड़का साफ करता है कि वेपन्स तो सिर्फ उसी की वजह से चलते हैं जिसने उन्हें क्राफ्ट किया था। वो सपोर्ट की बात करता है, वो हेल्पर, वो वेपन मेकर। फिर वो पूछता है कि क्या उस हेल्पर के पास कोई स्पेशल है। उसकी वॉइस में स्पेशल पर एक्स्ट्रा जोर होता है, जैसे उसे खुद भी अपने सवाल पर डाउट हो। जिस पर लड़की बस कंधे उचकाती है और कहती है कि उसे कुछ पता नहीं है। ताहिन की कंफ्यूजन और बढ़ती है। वह बाकी लोगों की तरफ मुड़कर पूछता है, तुम लोगों ने नहीं देखा कि हेल्पर ने वेपन्स कैसे बनाए थे। जिस पर पूरा ग्रुप एक साथ कंफ्यूज्ड हो जाता है और धीरे से कोई कहता है, वो पिकैक्स की बात कर रहा है, राइट। ताहिन इस आइडिया पर स्कॉफ करता है क्योंकि पिकैक्स से हथियार बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वही आदमी जिसने पिकैक्स यूज किया था उसने उसे लड़ाई के दौरान खो भी दिया था। जिसके बाद अचानक सब उसके दिमाग में क्लिक करता है। उन्होंने सारी माना स्टोन्स निकाल ली थी और अब ऐसा लग रहा है कि सबको एक साथ भूल हो गई है कि उन्हीं में से एक आदमी ने उन्हें वेपन्स दिए थे। जिस पर उसे शिन याद आता है, वो सोर्ड जो उसने ताहीन को दी थी और वो ठंडी आवाज जिसमें उसने कहा था कि उसकी एबिलिटीज के बारे में सब कुछ भूल जाओ। रेंटल पे ये वर्ड उसके कानों में गूंजता है। ये स्किल सिर्फ एक ए रैंक मेकर या उससे ऊपर का ही यूज कर सकता है। उसी समय मिन पास खड़ी थी। उसका चेहरा भी बदलता है क्योंकि उसने भी इसे नोटिस किया है। ताहीन उसी को एक कंटेनर पकड़ाता है और तुरंत मुड़कर शिन को ढूंढने लगता है। वो सोचता है कि शिन भाग तो नहीं गया, वो कहीं दिख क्यों नहीं रहा है, पर उसे पता नहीं होता कि शिन वहीं आसपास छुपा हुआ खड़ा है। मिन और मैसेंजर उसके पास आकर पूछते हैं, क्या हुआ ताहीन। जिस पर वो मिन पर चिल्लाता है, मेरे लिए किसी को अभी ढूंढो। इसके बाद गिल्ड ऑफिस में इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से आती है। मेन की एक टीम शिन की लोकेशन रिपोर्ट करती है। आज सुबह शिन 5 लोगों की छोटी टीम के साथ करीब 10 फाइटर्स के साथ सांपो के पास वाले डी रैंक डंजन में गया था। सांपो ज्यादा दूर नहीं है। ताहीन ये सुनकर सिर हिलाता है। इसके बाद उनमें से एक हिम्मत करके पूछता है, सर एक डी रैंक मेकर जैसे शिन में इतनी इंटरेस्ट क्यों है। ताहीन रुकता है और समझता है कि बाहर से देखने पर यह सिचुएशन सच में वियर्ड लगती है। शिन की फाइल्स तो साफ बताती हैं कि वो एक डी रैंक हेल्पर है, लेकिन रेंटल पे स्किल ने ये इल्यूजन पूरी तरह तोड़ दिया है। ऐसी मास्टरी, ऐसा कंट्रोल ताहीन ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है। ये कोई सामान्य स्किल नहीं है, ये तो ऐसी एबिलिटी है जो अकेले ही भारी वेल्थ और फॉर्चून बना सकती है। फिर भी शिन इसे एक कवर की तरह यूज करता है, अपनी असली आइडेंटिटी छुपा कर रखता है। एक ऐसा वेपन मेकर जो इतना केपेबल है, वो डी रैंक में कैसे अटका हो सकता है। ताहीन को पूरा भरोसा है कि जब वो अगली बार उससे मिलेगा तो सब साफ हो जाएगा। अब उसे अपनी असली पावर अनलीश करने में जीरो फियर होगा क्योंकि उसका वेपन टूटने का डर खत्म हो जाएगा। अपने पूरे करियर में ताहिन ने अनगिनत ब्लैकस्मिथ्स और मास्टर आर्टिजन्स को देखा है, लेकिन उनमें से कोई भी उसके लेवल की डिमांड को पूरा नहीं कर पाया है। वो लेजेंडरी मास्टर्स तक की ब्लेड्स को तोड़ चुका है और उनमें से ज्यादातर ट्रेडिशनल वेपन्स तक लिमिटेड रहते हैं। कुछ भी ऐसा क्राफ्ट नहीं कर पाते जो ताहीन की जरूरत है। लेकिन शिन का काम वो तो किसी और ही लेवल पर है। उसकी क्राफ्ट्समैनशिप हर नोन लिमिट को क्रॉस करती है। अब ताहीन को लग रहा है कि शिन के साथ तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है। ऐसे काम जो वो पहले सिर्फ गलत गियर की वजह से नहीं कर पाता था। वो डंजन क्लॉक की तरफ देखता है। डी रैंक डंजन को क्लियर करने में 5% पार्टी को करीब 4 घंटे लगते हैं और अब टाइमर पर सिर्फ 1 घंटा बचा है। जिस पर वो मिन से अपना शेड्यूल पूछता है। मिन बताती है 7 बजे शाम मीटिंग विद गिल्ड मास्टर कीमू। ताहीन तुरंत आदेश देता है, कैंसिल इट, और तेजी से बाहर निकलता है। उसे अभी शिन से मिलना है और उसे मिस करना ऑप्शन नहीं है। इसके बाद एक डंजन के अंदर एक लड़का अपने डेंटेड आर्मर के साथ डिफीटेड बॉस को घूरता है। जिस रिबन को हेल्पर यूज करता है वो साफ दिखाता है कि वो शिन का ही काम है। इतनी ज्यादा माना जो बॉस की वेपन को तोड़ देती है। शिन कम से कम एक बी रैंक मेकर तो होना ही चाहिए।
जब उनके मेन टैंक की वेपन्स बीच में ही फट गई थी, वो लड़का मेंटली वाइप के लिए तैयार था, लेकिन हेल्पर ने ऐसी पावर दिखा दी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो शिन की क्राफ्ट्समैनशिप की क्वालिटी देखकर दंग रह जाता है और मानता है कि उसने इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा है। वो शिन को दिल से थैंक बोलता है क्योंकि उसके बिना वो लोग तो फेल ही हो जाते। वो कहता है कि शिन को रिक्रूट करना चाहिए, जिस पर एक लड़की भी स्ट्रांगली सिर हिलाती है और मटर करती है कि ये तो क्राइम है कि वो अभी भी सिर्फ हेल्पर है। लड़का भी मानता है कि शिन में ये स्किल क्लियरली दिखती है। उधर शिन एकदम अलग जगह खड़ा है, सोच में डूबा हुआ। उसने जितना सोचा था उससे ज्यादा माना खर्च करती है। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पार्टी इतनी स्ट्रगल करेगी, वो भी एक नॉर्मल डंजन में। इसके बाद शिन मैजिक स्टोन्स कलेक्ट करता है और उसे वही पुराना रिग्रेट फील होता है, काश मेरे पास उस समय थोड़ी और माना होती। उसे याद आता है कि गोलम गिरने के बाद डंजन में कैसी सफोकेटिंग हीट थी, जो उसकी माना खत्म होते ही गायब हो गई थी। अब उसके अंदर जो माना फ्लो होती है वो डी रैंक लेवल के बराबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे थोड़ी राहत मिलती है क्योंकि क्राफ्टिंग में उसने कोई बड़ा मैसअप नहीं किया है और उसकी पास्ट लाइफ मेमोरीज वो लगातार सामने आ रही हैं और उसे ऐसे हेल्प कर रही हैं जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। मेकर की कोर स्किल क्रिएटिंग वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्किल का स्तर माना कंजम्पशन पर डिपेंड करता है, लेकिन स्टिल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर उसके लिए अभी भी अनक्लियर है। शिन ये समझ रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जितनी गहरी नॉलेज होगी उतनी ही ज्यादा क्वालिटी उसका फाइनल आइटम देगा, और क्वालिटी बढ़ने पर माना एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। यानी सेम माना में भी जबरदस्त अंतर आ सकता है सिर्फ क्रिएटर की मास्टरी की वजह से। ये समझते ही शिन के दिमाग में उसकी सारी डाइवर्स ट्रेनिंग घूमने लगती है। हॉर्स राइडिंग, मटेरियल रिसर्च, कॉम्बैट सपोर्ट लेसन्स और वो इन्फिनिटिव टाइम जो उसने छोटे छोटे वर्कशॉप्स में अपनी स्किल को पॉलिश करने में बिताया था। अब सारी पीसेस अचानक एक साथ क्लिक करती हैं और उसके अंदर एक्साइटमेंट की एक लहर दौड़ती है। वो माइनिंग करता रहता है और उसके अंदर ये सर्टेनिटी बढ़ती जाती है कि उसकी क्राफ्टिंग अब किसी और ही लेवल पर पहुंच रही है। क्वालिटी हर बार माना एक्सपेंडिचर से कहीं ज्यादा ऊपर जा रही है, लेकिन फिर भी कुछ कमजोरियां साफ दिखती हैं। क्राफ्टिंग और रेंटल पे स्किल को साथ में यूज करना उसके लिए अभी भी ऑकवर्ड है। दोनों को एफिशिएंटली कंट्रोल करना मुश्किल लगता है, और साथ ही मैनाटेक की हाई कॉस्ट उसे फिर एक बिटर रिमाइंडर देती है। वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, बस थोड़े और माना पॉइंट्स, वो खुद से बोलता है, और माइंड में वो पावरफुल माना बूस्टिंग आइटम्स को इमेजिन करता है। वो ये नोट भी करता है कि उसे पोशन स्टॉक करने पड़ेंगे। हेल्पर की कमाई इतनी कम होती है कि बरेली सर्वाइव करता है। डी रैंक मेकर जैसे उसे फुल सपोर्ट रोल नहीं मिलता, इसलिए उसके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। फिर भी उसकी क्राफ्टिंग के प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स उसे थोड़ी उम्मीद देते हैं। वो अपना स्टेटस विंडो खोलता है, बस 20% बाकी है उसके मने एब्जॉर्शन गोल तक, लेकिन हर ड्यूनियन क्लियर से सिर्फ थोड़ा सा मने मिलता है, बैरली 1%, जो बहुत स्लो है। तो अब उसकी नजर सिर्फ एक ही रास्ते पर है, एक ए रैंक एरर ड्यूनियन, यानी रैंकर ड्यूनियन। वहीं से उसे मैसिव मैना मिलेगी, लेकिन ये ड्यूनियन अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और उनका खतरा किसी भी स्टैंडर्ड ड्यूनियन से कहीं ज्यादा होता है। तो उसकी पिछली रन ये दिखाती है कि ये लोग कितने ज्यादा ब्रूटल हो सकते हैं, जिस पर वो याद करता है कि ताहिन उसके साथ होते हुए भी वो रन मुश्किल से सरवाइव करता है। एक सी रैंक बॉस कम से कम आने वाला है, यह लगभग तय था, जिस पर उसे तैयार रहना पड़ता है। एक डी रैंक अवेकनर होने के नाते उसके लिए सिर्फ माना अब्जॉर्प्शन रिवॉर्ड्स पर फोकस करना ही ग्रोथ का एकमात्र तरीका होता है। उनकी मेहनत पर टीम लीडर की छोटी सी तारीफ थोड़ी राहत देती है, जो उसे याद दिलाती है कि यह ग्राइंड लगातार चलती रहती है। शिन आखिरी बार सबके साथ थोड़ी बातचीत करता है और फिर वो बॉन्ड्स को याद करके थोड़ा संतुष्ट फील करता है। आगे तहीन की आवाज अचानक भीड़ को काटती है, जिस पर शिन रुकता है। रिमेंबर मी, ये सुनते ही शिन की सेटिस्फैक्शन हवा हो जाती है, क्योंकि साफ था कि तहीन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा था। शिन झट से जवाब देता है, वुड यू बिलीव मी इफ आई सेड नो? तहीन उसे एक बिजनेस कार्ड थमा देता है। शिन कार्ड लेते हुए सीधे पूछता है, व्हाट डू यू वांट? जिस पर तहीन तुरंत समझाता है, समथिंग इंपॉर्टेंट, बस 1 मिनट चाहिए था। शिन की नजर कार्ड पर पड़ते ही फट जाती है। ओवरकिल गिल्ड कोरिया की टॉप 3 गिल्ड्स में से एक। शिन अभी इतने बड़े नामों के चक्कर में पड़ने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं था। उसे तुरंत एक एग्जिट चाहिए था। नो टाइम कहकर शिन मुड़ता है। डिनर अपॉइंटमेंट, वह बोलते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी तहीन का हाथ उसके कंधे पर आकर उसे रोक देता है। तहीन बोलता है, यू वोंट रिग्रेट दिस कॉन्वर्सेशन, और उसकी पकड़ जरा भी ढीली नहीं होती है। यह सुनकर शिन ताना मारता है, इजी फॉर अ गिल्ड मास्टर विद ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, नॉट सो मच फॉर अ डी रैंक सपोर्टर। जिस पर ताहिन बस कंधे उचकाकर मान जाता है। शिन अभी भी इरिटेट होता
होता है, लेकिन क्यूरियोसिटी उसे अंदर से खींचती रहती है। आखिर वो रेंटल फी ने ताहिन को कितना हर्ट किया होगा। शिन आखिरकार मान जाता है, सिर्फ थोड़ी देर की बात। इसके बाद वो तीनों एक ट्रेडिशनल हाउस टर्न रेस्टोरेंट के शांत कोने में बैठते हैं। शिन शुरुआत करता है, व्हाट कुड द ओवरकिल गिल्ड मास्टर पॉसिबली वांट विद अ डी रैंक सपोर्टर लाइक मी, जिस पर ताइन बिल्कुल घुमाए बिना बात शुरू करता है। माई क्लास एज यू ऑब्जर्व्ड इज बजर्कर। वह बताता है कि बजर्कर होने की वजह से उसे ओवर पावरिंग अटैक पावर मिलती है, लेकिन इसकी एक बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत कम वेपन्स ऐसे होते हैं जो एम्परर बजर्कर की ताकत को सह पाए। उसके लिए एक सही वेपन सप्लायर मिलना उसकी सबसे जरूरी जरूरत थी। इसी वजह से वो दुनिया भर घूम चुका था, लाखों की कॉस्ट और महीनों की मेहनत झोंक कर हर उस स्मिथ के पास जाता है जिसमें थोड़ा भी पोटेंशियल दिखता था, लेकिन उसकी फुल पावर में आने पर हर वेपन टूट जाता था, हर एक, सिवाय उस सोर्ड के जो शिन ने बनाई थी। ये बात सुनते ही शिन को झटका लगता है। रेंटल पेमेंट तो ताहीन के लिए कुछ भी नहीं था और बजर्कर के पास नलिफिकेशन जैसी कोई स्किल होती भी नहीं। ताहीन का इजी कॉन्फिडेंस शिन के लिए थोड़ा अनसेटलिंग होता है, जिस पर शिन जल्दी से ये नोट कर लेता है कि ऐसी स्ट्रैटेजीज हायर लेवल हंटर्स पर कैसे काम कर सकती हैं। शिन के एक्सप्रेशन में हुए इस सटल बदलाव को देखकर ताहीन आगे झुकता है और सीधे पूछता है, यू आर अनफिलिएटेड राइट, इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग ओवरकिल? ताहीन उसे बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट देने का वादा करता है और शिन को 10 अरब का कॉन्ट्रैक्ट फी ऑफर करता है, साथ ही ऑपरेशनल एक्सपेंसेस और डिविडेंड्स अलग से। कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का था और हर रिन्यूअल पर 10% पड़ता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स शुरू होते ही शिन उसे रोकता है। वो साफ बोल देता है कि उसे किसी गिल्ड में ज्वाइन करने का इरादा नहीं है और वह ऑफर डिक्लाइन करता है। यह सुनकर ताइन के पास कहने को कुछ नहीं बचता। शिन उठकर उसे खाना खिलाने के लिए धन्यवाद देता है और निकलने लगता है। ताइन उसे फिर आवाज देता है, लेकिन शिन बिना रुके आगे बढ़ता है। मैन, जो अभी तक चुप था, आखिर पूछता है, व्हाई सच एन ऑफर? टर्म्स तो बहुत ज्यादा जनरस लग रहे हैं। जिस पर ताहिन जवाब देता है, इफ यू वर शिन यू वुडंट क्वेश्चन इट। हिज वेपन इट हैजंट इवन हिट इट्स पीक, लेकिन यही पहला वेपन है जो मेरी ताकत झेल पाता है। वह याद दिलाता है कि उसने कितने हाई लेवल वेपन्स पिछले 1 साल में तोड़े हैं। उनकी कीमतें, मेंटेनेंस और लगातार रिप्लेसमेंट की जरूरत सब मिलकर एस्ट्रोनॉमिकल खर्च खड़ा करती है। एक लिमिट के नीचे तो उसकी असली ताकत निकल ही नहीं सकती। मैन यह सुनकर कहता है, देन योर कॉन्ट्रैक्ट फी इज अ ड्रॉप इन द ओशन। प्रॉब्लम हमेशा यही थी, कोई भी स्मिथ ऐसी सोर्ड बना ही नहीं पाता था जो उसकी ताकत सह सके। जिस पर ताहीन का जवाब आता है, प्रिसाइसली शिन हैज दैट एबिलिटी, इसलिए मैं उसे किसी भी कीमत पर रिक्रूट करूंगा। उधर शिन चलते हुए सोचता है कि आने वाले समय में शायद ओवरकिल गिल्ड उसे ढूंढने आएगी और वह उनकी ऑफर्स ठुकरा रहा होगा। ऑफर आकर्षक था, लेकिन अभी काफी जल्दी थी। वह इंतजार करेगा, ताइन फिर आएगा। इसके बाद सीन कट होता है एक डंगोन में, जहां गॉब्लिन्स झुंड में गिरते जा रहे होते हैं। एक तेज ब्लर निकलता है और एक लड़के का हाथ हवा में उड़कर गिरता है। दूसरा लड़का शॉक में जम जाता है और डरते हुए पूछता है, हु आर यू? उस आदमी के हाथ में एक मैसिव सोर्ड होता है और उसकी हर मूवमेंट इतनी डेवास्टेटिंग होती है कि देखने वाले सालों तक उसे याद रखते। ज्यादातर लोग ऐसी हालत में चिल्लाते, रोते या दर्द से बेहोश हो जाते, लेकिन यह आदमी अलग था। ये वही इंसान था जो आगे चलकर हीरो कहलाने वाला था। वह पहले लड़के के सीने में अपनी ब्लेड घुसाकर उसे बिना किसी हेजिटेशन के खत्म कर देता है। दूसरा लड़का कंपाता हुआ खड़ा रहता है, समझ नहीं पाता कि यह आदमी उन्हें ट्रॉफी के लिए मार रहा है या किसी पागलपन में। आदमी उसकी सोच पर हंसता है और बोलता है, आई डोंट एक्सप्लेन माई सेल्फ। ब्रेथ वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं था। तभी उसके चेहरे पर एक हल्की ऑलमोस्ट क्रूअल स्माइल आती है। अनलेस यू डिफीट मी देन आई विल टेल यू एवरीथिंग, सो हरी अप एंड ट्राई। लड़के का खून ठंडा पड़ जाता है। यह ओपोनेंट नॉर्मल नहीं था। अगर वो ऐसे खड़ा रहा तो मौत पक्की थी। वो चिल्लाते हुए अटैक के लिए दौड़ता है। आदमी विशाल स्वॉर्ड से उसका वार रोकता है और फिर इतनी ब्रूटल ताकत से काउंटर करता है कि लड़के का वेपन हाथ से छूटकर हवा में उड़ जाता है। लड़का कुछ समझ पाता उससे पहले आदमी की किक उसे जमीन पर गिरा देती है। डिसअपॉइंटिंग, आदमी मटर करता है। उसकी आंखों में हल्की एक्साइटमेंट दिखती है, क्योंकि यह उसका 1 साल में पहला हीरो रैंक्ड सबजुगेशन था। लेकिन यह लड़का उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। फिर भी वो मानता है, यू शोड कॉरेज टू चैलेंज मी। जमीन पर पड़े लड़के को आखिर समझ आता है कि वो मरने वाला है। वह गिड़गिड़ाता है। आदमी ठंडे स्वर में कहता है, आई विल सेंड यू क्लीनली, और एक तेज
स्लैश में उसे खत्म कर देता है। लड़के का शरीर गिरता है और आदमी डिसअपॉइंटमेंट के साथ आगे बढ़ता है। यह उसके लिए वार्म अप भी नहीं था। उस लड़के के चेहरे पर आखिरी एक्सप्रेशन अनफेयरनेस का था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। ऑफिशियल रिपोर्ट यही बताएगी कि वो लोग बॉस से लड़ते हुए हीरोइकली मरे। आदमी कैजुअली डेड बॉडी को किनारे फेंक देता है। रैंक एरर डंजन्स में ऐसी डेथ्स कॉमन होती हैं। इसके बाद वो अपने ग्रोइंग कलेक्शन ऑफ फोटोज चेक करता है, उसके ट्रॉफीज, यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन एक चीज उसे अजीब लगती है, हील्स से निकलती एनर्जी। हाइड देम, मेक देम लेस ऑब्वियस, वह उससे कहता है। प्रीस्टेस हड़बड़ा कर आती है और बताती है कि उसे यहाँ कुछ प्रेशियस इंग्रेडिएंट्स की प्रेजेंस महसूस हुई थी। आदमी आईब्रो उठाता है, आखिर इतना कीमती क्या हो सकता है। वो हंसकर बोलता है, इडियट्स ऑल ऑफ देम। वह पहले भी उसे कह चुका था कि प्रीस्टेस की बातों में ना आए, थोड़ा इंतजार कर ले। वो पूछती है, क्या वो एग्जीक्यूटिव की विशेस के खिलाफ जाने की बात कर रहा है, जिस पर वह स्कॉफ करता है, दैट सेंसिटिव बास्टर्ड। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि पहले इस सिचुएशन को साफ कर लेते हैं। लड़की कहती है कि वो इसे संभाल लेगी, इट्स माई स्पेशलिटी। आदमी उसे याद दिलाता है, डोंट फॉरगेट आवर डील, यू प्रॉमिस्ड मी एन एस रैंक हंटर। यही वजह है कि मैं यहाँ हूँ। वह आगे झुककर बोलता है, आई हैवंट इवन अनलीश्ड माई फुल पावर येट, आई वांट टू गो ऑल आउट। वो सिर हिलाकर बोलती है, डोंट वरी, आई विल बी इन टच। इसके बाद वह डेड बॉडी का पेट फाड़ देती है और कैविटी में घूरती है, इंतजार करती है कि अंदर से क्या निकलने वाला है। तभी अचानक एक भयानक मॉन्स्टर उस लाश के अंदर से रेंगते हुए बाहर निकलता है। उसकी आंखें एकदम वाइल्ड एक्साइटमेंट में चमकती है, जिस पर वो धीमे से फुसफुसाती है कि द चाइल्ड, जिसे सुनकर साफ हो जाता है कि एग्जामिनर की प्रोफेसी सच होती है। इसके बाद सीन बदलता है और एक स्वर्लिंग पोर्टल के पास एक टीम ऑफ हंटर्स खड़ी होती है। शिन भीड़ के बीच से होता हुआ एक मास्क्ड फिगर की तरफ बढ़ता है, जिसके हाथ में एक वेपन केस पकड़ा हुआ है। शिन अचानक रुकता है क्योंकि उसे एकदम साफ नजर आता है ये ताइन होता है। ताइन भी उतना ही हैरान होता है, जिस पर वो पूछता है, व्हाट आर यू डूइंग हियर, जिसके जवाब में शिन बोलता है, व्हाई हैव यू कम। ताइन हल्की मुस्कान देता है, रिकॉग्नाइज्ड मी, हाँ, गुड आई शिन, जिस पर शिन सीधा कहता है कि ओनली वन पर्सन आई नो कैरीज अ केस लाइक दैट, सो व्हाई आर यू हियर। ताहिन का जवाब सिंपल होता है, टू अटैक द गेट। शिन की भौहें ऊपर उठती हैं। और डी रैंक गेट, यू आर हियर फॉर दैट, जिस पर तहीन कंधे उचकाकर कहता है कि असाइंड गिल्ड मेंबर बीमार हो गया था और वो बस उसकी जगह ले रहा है। फिर तभी आवाज गूंजती है, एवरीवन इनसाइड। ताहिन शिन को एक नजर देता है और कहता है, लेट्स गो। अंदर जाते वक्त शिन के दिमाग में कई थॉट्स दौड़ते हैं। उसे पता था कि ताहिन किसी समय जरूर सामने आएगा, लेकिन इतना जल्दी आएगा ये सोचकर उसके सारे प्लान्स उलझते हुए लगते हैं, जिस पर उसे समझ आता है कि अब सब कुछ फिर से रिवर्क करना पड़ेगा। अंदर पहुंचकर ताहिन धीमी आवाज में पूछता है, सो व्हाई डू यू रिफ्यूज द गिल्ड्स ऑफर, जिस पर शिन तुरंत काट देता है, आई ऑलरेडी रिजेक्टेड इट, एंड ऑफ डिस्कशन। पास ही एक लड़का एक लड़की को कोहनी मारकर पूछता है कि क्या उसने सुबह वाले चंचन के शॉन गेट ऑक्शन के बारे में सुना। लड़की हाँ में सिर हिलाती है और लड़का बताता है कि हन मून गिल्ड ने उसे सीधे स्नैप कर लिया। लड़की बताती है कि उसका एक दोस्त वहां था और बोली इतनी ऊपर चली गई कि कोई और बिडिंग करने की हिम्मत तक नहीं करता। शिन ये सब सुनकर सोच में पड़ता है, सी रैंक गेट हन मून गिल्ड को क्या उन्हें उसके अंदर कुछ पड़ा मिला होगा, जिस पर तहिन बोलता है, यू इंटरेस्टेड इन बाइंग गेट्स योरसेल्फ, जॉइन आवर गिल्ड। बी रैंक गेट्स और उससे भी ऊपर वाले तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगे। गिल्ड नेम कैरीज सीरियस वेट। शिन ये बात सोचता है क्योंकि ज्यादातर अवेकनर्स के लिए एक गिल्ड का नाम ही सब कुछ होता है। पब्लिक रिस्पेक्ट, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, रिवॉर्ड्स, इन्फ्लुएंस, सब वही देता है। हाई लेवल स्पेशल गेट्स के लिए एंट्रेंस टिकट्स और पॉलिटिकल कनेक्शंस, ये सब गिल्ड ही दिलवाता है। इसी सिस्टम में रेयर ट्रेजर्स हमेशा बड़े गिल्ड्स की तरफ जाते हैं, जिस पर ताहिन फिर लीन होकर बोलता है, वॉट एवर योर गोल इज, ओवरकिल की बैकिंग उसे ईजी बना देती है, वाई रिजेक्ट दैट। शिन का जवाब ठंडा होता है, नन ऑफ योर बिजनेस। उसके अपने रीजंस होते हैं, वेग लेकिन मजबूत, और चूंकि ओवरकिल गिल्ड का ऑफर किसी ने आज तक कभी रिजेक्ट नहीं किया होता है, शिन साफ कर देता है कि वो किसी गिल्ड में नहीं जाने वाला। तहिन सोचते हुए पूछता है कि क्या ये टन गिल्ड के उस अनाइलेशन वाले ट्रॉमा की वजह से है या कोई और रीजन है, लेकिन जो भी हो तहिन आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता। आगे बढ़ते हुए एक लड़का सीलिंग पर जमे स्पाइडर वेब्स देखकर डर से कांपता है। थोड़ी देर बाद लीड में चल रहा आदमी कहता है कि अब वो लोग मॉन्स्टर टेरिटरी में घुस रहे हैं। एक्सपीरियंस बेहद कम देखकर वो आगे की पूरी सिचुएशन समझाता है। सबसे पहले रिकॉन रिपोर्ट की बात होती है। टारगेट है लीजन स्पाइडर्स। इंडिविजुअली तो वो वीक होते हैं, लेकिन ग्रुप में करीब 50 की संख्या एस्टिमेट की गई होती है, ज्यादा नहीं, लेकिन उनके फैंग्स में पैरालिसिस पॉइजन होता है, जिस पर ताइन स्ट्रिक्टली वार्न करता है कि डोंट गेट पिट।
अचानक ताहिन बोलता है, मॉन्स्टर्स इनकमिंग, स्टिक क्लोज। शिन बेफिक्र टोन में बोलता है, फॉरगेट द सपोर्ट, फॉरगेट हेल्पर्स, बस लड़ाई के लिए तैयार रहो। जिस पर ताहिन उसे काटता है, प्रोटेक्टिंग सपोर्ट इज एसेंशियल रूल है, चाहे एबिलिटी हो या सिचुएशन, ये फॉलो होता है। जिस पर शिन हंसते हुए पूछता है, विच हंटर इवन फॉलोज दैट। तभी आवाज आती है, स्पाइडर्स। एक लड़का अपनी सोर्ड पकड़कर कांपता हुआ खड़ा होता है, लेकिन खुद को समझाता है कि बस ट्रेनिंग फॉलो करनी है। पहला स्पाइडर झपटते ही लड़का एक स्मूथ स्ट्राइक मारता है और उसे दो हिस्सों में काट देता है। दूसरा लड़का शील्ड लेकर खड़ा होता है और एक लड़की अपने स्टाफ से मैजिक पर्स्ट छोड़ती है जो आगे बढ़ते स्पाइडर्स को चीरती जाती है। ताहिन ये देखकर ग्रजिंगली एडमिट करता है कि इस डी रैंक स्क्वाड की परफॉर्मेंस काफी सॉलिड है और शायद उसे उन्हें बेबी सिट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसकी नजर आगे जाती है और वो चौंक जाता है। स्पाइडर्स की संख्या एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा होती है। स्पाइडर्स फिर से सर्च करते हैं, जिस पर ताहिन अपनी फायर बेस्ड वेपन निकालता है और फायर बरसाता है। उसे उनकी ड्यूरेबिलिटी बेहद कम लगती है, इतनी कि उसे सोर्ड की भी जरूरत मुश्किल से लगती है। तभी चीख सुनाई देती है। हंटर्स हेल्प के लिए चिल्लाते हैं। रिवर वाले हिस्से से स्पाइडर्स की इम्पॉसिबल भीड़ आती है। शील्ड वाला लड़का चिल्लाता है कि वो आते ही जा रहे हैं और रिकॉन भी बहुत कम लोगों ने किया था। मेज लड़की पैनिक में होती है क्योंकि उसकी माना खत्म होती जा रही है। ताहिन कहता है, लेट्स मूव टुवर्ड द ट्रबल, फॉलो मी। लेकिन शिन बोलता है, यू गो ऑन अहेड, आई विल फिनिश अप हियर। ताहिन हैरान होता है, तभी एक स्पाइडर शिन पर कूदता है। गेट डाउन, ताहिन चिल्लाता है, सोचते हुए कि अगर उसने अभी सोर्ड घुमाई तो शिन भी कट सकता है। लेकिन शिन उससे भी तेज मूव करता है। उसकी आंखें चमकती हैं और उसके ऊपर एक शार्प स्क्वायर फॉर्मेशन बनता है। वो उसे अनलीश करता है। स्पाइडर चीखता है और जमीन पर गिरते ही मर जाता है। शिन ऑप्शन सोचता है। उसके पास जो भी वेपन्स फोर्ज करने की एबिलिटी है उनमें सोर्ड सबसे क्राफ्टेड होती है, मल्टी हिट चेन एबिलिटीज और पावर बूस्ट के लिए परफेक्ट। लेकिन उसकी माना अभी उतनी नहीं है, इसलिए वो एनर्जी को एक फिजिकल ब्लेड नहीं बल्कि वेव लाइक फोर्स में शेप करता है। एक स्वीपिंग मोशन में वो उसे छोड़ता है और उसके आसपास के सारे स्पाइडर्स एक ही स्ट्राइक में कटकर गिर जाते हैं। ताहिन स्टन्ड खड़ा रहता है। शिन काम खड़ा होता है गिरे हुए स्पाइडर के सिर पर। उसकी इनविजिबल ब्लेड ने एक मैसिव एरिया अटैक छोड़ा होता है, जिसे देख ताहिन शॉक में होता है। कुछ सेकंड्स, शायद 10 से भी कम, और डोजन्स ऑफ स्पाइडर्स मर चुके होते हैं। लेकिन वो खुद को याद दिलाता है कि शिन सिर्फ एक टैलेंटेड सपोर्ट है, बस जरूरत पड़ने पर खुद को संभाल लेता है। इस बीच शिन ताहिन की फ्रोजन रिएक्शन देखकर दूसरे हंटर्स की मदद करने की सोचता है। तीनों हंटर इस वक्त पूरी तरह घिर चुके होते हैं। ताहिन आखिर रियलिटी में लौटता है और स्थिति समझता है। सवाल बाद में होंगे। शिन सिर्फ अपने बैग की तरफ इशारा करता है, हैंडल दिस, क्योंकि लोग यकीन नहीं करेंगे कि एक हेल्पर ये कर सकता है। ताहिन बिना हिचक सोर्ड उठाता है और आगे बढ़ता है, एक तूफान की तरह स्पाइडर्स को काटता हुआ। कुछ ही पलों में आखिरी स्पाइडर गिरता है। थैंक यू गिल्ड मास्टर, बचाए गए हंटर्स में से एक लड़का हांफते हुए कहता है, वी वुडंट हैव मेड इट विदाउट यू। उसे ये उम्मीद नहीं होती कि ये पावर हाउस ओवरकिल गिल्ड का लीडर होगा। ताहिन माफी मांगता है कि उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की, क्योंकि वो डंजन को क्वाइटली इंस्पेक्ट कर रहा था। लड़की शौक में उसे देखती है। वो अब समझ है कि उसकी जान उसकी वजह से बची है। वो ब्लश करती है और बाद में फोटो मांगने की हिम्मत भी जुटाती है। तभी कोई अचानक प्रकट होता है और बार माफी बोलता है। इसके बाद सब लोग मूव करते हुए बाय प्रोडक्ट्स इकट्ठा करना शुरू करते हैं। एक तेज सर्वे में यह साफ हो जाता है कि आसपास कोई और गिल्ड मास्टर नहीं है, जिस पर उन्हें एक ऐसा रास्ता मिल जाता है जो डंगियन के अंदर और गहराई में जाता है। यहाँ बॉय और आर्मर्ड बॉय एकदम सीधी आवाज में बीच में बोलते हैं कि उन्हें ये रेड बंद कर देनी चाहिए। ताहिन को यह बात थोड़ी अनफॉर्चुनेट लगती है, लेकिन जरूरी भी लगती है। इसके बाद पहला लड़का थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि इतनी दूर तक आकर अब क्यों छोड़ना चाहिए, जिस पर आर्मर्ड बॉय आगे एक्सप्लेन करता है कि लीजन स्पाइडर्स की क्वांटिटी और डंगियन का लेआउट रिकॉन रिपोर्ट से बिल्कुल मिसमैच्ड है। फिर वो बताता है कि डंजन एक्चुअली डायमेंशनल गेट्स के पार एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे एलियन वर्ल्ड्स जहां की क्रीचर्स और पूरा एनवायरनमेंट उनकी दुनिया से बिल्कुल अलग होता है। डंगियन और अवेकेंड की पूरी रियलिटी अभी भी पूरी तरह अंडरस्टूड नहीं है। न्यू अवेकेंड के लिए एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी होती है, क्योंकि रैंडम एनवायरनमेंट्स में एडजस्ट न कर पाना रेड फेल करवा देता है, जिसने वर्स्ट केस में सीधा मौत का खतरा क्रिएट कर देता है। इसके बाद वो बताता है कि इसी वजह से स्काउट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो लोग जिनके पास ट्रेसेस डिटेक्ट या हाइड करने की एबिलिटीज होती हैं, वो डेंजरस रिकग्नाइजेंस का मिशंस लेते हैं और उनकी वजह से डंगियंस की क्लियर रेट काफी बढ़ती है। फिर आर्मर्ड बॉय एक्सप्लेन करता है कि रिकॉन रिपोर्ट्स लगभग 98% तक एक्यूरेट होती हैं, इसलिए इस बार ये कोई नॉर्मल मिस्टेक नहीं लगती। लेकिन फिर भी डंजन रैंक एरर की पॉसिबिलिटी को वो पूरी तरह
तरह डिनाई नहीं करता। यह सुनकर दूसरा लड़का हेजिटेट होता है और फिर पूछता है, लेकिन ताहिन हमारे साथ है तो हम आगे पुश क्यों नहीं कर सकते? जिस पर आर्मर्ड बॉय मानता है कि सब आगे बढ़ने के लिए ईगर हैं, लेकिन वो वार्निंग भी देता है कि वे पहले ही ताहान की मदद ले चुके हैं और अगर वो केयरलेस हुए तो सब बहुत बड़े डेंजर में पड़ सकते हैं। इसके बाद लड़का, जिसके खुद के पर्सनल स्टेक्स भी जड़े होते हैं, पूछता है कि क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है, और यह सुनकर लड़कियों के एक्सप्रेशन से भी वही डिटर्मिनेशन फील होती है। जिस पर आर्मर्ड बॉय एकदम तीखे शब्दों में कहता है, क्या तुम्हारे रीजंस तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वंस हम बॉस रूम में चले गए तो वापस आने का कोई चांस नहीं है। मैं नहीं चाहता कि कोई इस स्थिति का सामना करे। चलो बाहर निकलते हैं और एसोसिएशन को रिपोर्ट करते हैं। जिस पर ताहिन फाइनली बोलता है, उसकी वॉइस टेडी होती है कि वो आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल ठीक है। वो इस टीम का हिस्सा है, भले उसका मेन गोल इन्वेस्टिगेशन है। अगर रेड की प्रोग्रेस किसी कंक्लूजन तक पहुंच सकती है तो क्यों रोका जाए, और अगर उसे आगे इन्वेस्टिगेट करना है तो बॉस रूम ही वो जगह है जहां उसे जाना चाहिए। ये सुनकर आर्मर्ड बॉय तुरंत चोवन को थैंक सारा कहता है और एक ऑकवर्ड सा बो करता है, जिस पर ताहिन हाथ हिलाकर उसे रोक देता है और कहता है कि मेरी चिंता मत करो, बस वैसे ही लीड करो जैसे शुरू से कर रहे हो। इसके बाद लीडर बोलता है, ऑलराइट चलो चलते हैं, और सबको फॉलो करने के लिए जेस्चर करता है। पांचों लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ देर बाद एक मैसिव गेट के सामने रुकते हैं। लीडर को तुरंत फील हो जाता है कि यह बॉस रूम है, जिस पर वो एक फाइनल ब्रीफिंग देता है। वो बताता है कि उनका टारगेट लीजन क्वीन लीडर है, जो कि एक D+ थ्रेट है और जिसकी कॉम्बैट एबिलिटी लो होती है, इसलिए ये एक आसान बॉस है जो बस लीजन स्पाइडर्स को प्रीड करने का काम करती है। लेकिन ये सब ओरिजिनल इंटेल पर बेस्ड है, वही इंटेल जिस पर अब ट्रस्ट करना मुश्किल लगता है। वो गेट को देखते हुए कैंशन देता है कि उन्हें नहीं पता कि अंदर क्या इंतजार कर रहा है। इसके बाद गर्ल एक लाइट कॉन्जर करती है जो रास्ता दिखाती है, और टाइन को सेंसेस से कुछ अनयूजुअल फील नहीं होता, लेकिन लीडर फिर भी सबको सावधान रहने को कहता है क्योंकि यह बॉस रूम है। थोड़ी ही देर में वे उसे देख लेते हैं, क्वीन स्पाइडर, जिसके चारों तरफ छोटे स्पाइडर और ब्रीफिंग में दिखाया गया स्पाइडर क्लैड बॉय खड़ा होता है। गर्ल एक राहत की सांस लेती है क्योंकि बॉस बिल्कुल एक्सपेक्टेड फॉर्म में दिखती है। इसके बाद वो बिना डिले एक लाइटनिंग मैजिक लॉन्च करती है जो क्वीन स्पाइडर को जमीन पर गिरा देता है। लीडर शॉक में सोचता है कि क्या टारगेट ऑलरेडी डेड है, क्या ये इतनी जल्दी खत्म हो गया? लेकिन तभी हवा में एक हलचल, एक अजीब बेचैनी लीडर को पीछे हटने का आदेश देने पर मजबूर कर देती है। तभी एक खतरनाक गटरल चीख रूम में गूंजती है और अचानक एक डरावना शरीर सामने आता है, आयरच, जिसका डेडली स्पाइडर बॉडी एक भद्दे ह्यूमन लाइक टोर्सो को पकड़े खड़ा होता है। ताहिन तुरंत पोजीशन लेता है क्योंकि वो इस B रैंक थ्रेट को पहचानता है। उसे पता होता है कि उसका नॉर्मल स्वॉर्ड प्ले कोई असर नहीं करेगा, इसलिए उसका फर्स्ट स्ट्राइक उसकी पूरी स्ट्रेंथ लेकर आना चाहिए। मिड स्विंग जब वो फेटल स्ट्राइक मारने जाता है, तभी एक भयानक स्नैप की आवाज गूंजती है। उसकी सोर्ड हवा में टूट कर बिखर जाती है। ताहिन एयरबॉर्न रहता है और अपनी टूटी हुई सोर्ड को एक्सप्लोड होते देखता है। फिनिशिंग ब्लो अब इम्पॉसिबल हो जाता है। इराचिन उसके ऊपर झपटता है, लेकिन उसी पल शिन एक क्रूड अस्थाई हथियार मटेरियलाइज कर देता है और चिल्लाता है, बाय टाइम, मैं प्रॉपर वेपन फोर्ज करता हूँ। शिन उस टेम्पररी सोर्ड में माना डालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वो एम्प्टी फील करती है क्योंकि उसका माना दिन की पोशन से भी काफी ड्रेन हो चुका होता है। एक बॉटल, सिर्फ एक, एडिक्शन रोकने के लिए, वो अभी अभी पी चुका होता है और उसकी एनर्जी की फेमिलियर किक भी फीलिंग देता है, लेकिन फिर भी प्रॉपर वेपन फॉर्ज करने के लिए काफी नहीं होता। शिन फीवरिशली ट्रू फॉर्जिंग शुरू करता है और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट घूमता है, ये इराचिन वो C रैंक मोनक स्पाइडर नहीं है जिसकी उन्हें उम्मीद थी। ये एक एरर बॉस, एक हाई लेवल भी रैंक है। दे वर इंसेनली लकी कि ताहिन वहां मौजूद है, नहीं तो ये पूरा ग्रुप अभी तक अनाइलेटेड हो चुका होता। डेंजर लेवल B होते ही फाइट इंस्टेंटली अपहिल बैटल में बदल जाती है। इराचिन और ताहिन की क्लैश एक व्हर्लविंड बन जाती है। चारों तरफ एक्सप्लोजन जैसी फ्लेयर्स उठती रहती है। शिन एस्टिमेट करता है कि इराचिन की फाइटिंग पावर 5 B रैंक हंटर्स जितनी है। यह फाइट ताहिन अकेले नहीं जीत सकता, जिस पर शिन दूसरों की तरफ मुड़कर जोर से आदेश देता है, गेट रेडी, इसका किलिंग इंटेंट शिफ्ट हुआ है, अब तुम लोग मूव कर सकते हो। लीडर स्टन्ड होता है और सोचता है, शिन आखिर है कौन? दूसरा लड़का भी पूछ बैठता है कि इतना टैलेंटेड इंसान हेल्पर रोल में क्यों है? गर्ल सोचती है कि शायद शिन ताहिन का हिडन एस है। शिन उनकी बातों को इग्नोर करता है
और पहले 3 वेपन्स फॉर्ज करता है जो उनकी एबिलिटीज के हिसाब से परफेक्टली टेलर्ड होते हैं, और फिर आदेश देता है उठाओ इन्हें, चाहे रेड कंप्लीट करो, चाहे स्पाइडर्स को खत्म करो, चाहे भाग जाओ, डिसीजन तुम्हारा है, बाहर वेट करो जब तक सीन क्लियर ना हो जाए। इसके बाद और स्पाइडर्स सर्च करते हैं। लड़का अपनी सोर्ड उठाता है और उसे अनबिलीवेबल पावर फील होती है। हर स्लैश मॉन्स्टर्स को पेपर की तरह काट देता है, जिससे वो शॉक में सोचता है कि क्या किलिंग हमेशा इतनी इजी होती है। गर्ल हाई लेवल मैजिक लॉन्च करती है जो पूरे हॉर्ड को स्वीप कर दे। लीडर स्टन्ड रहता है क्योंकि सिर्फ वेपन्स बदले थे। स्किल्स अकेले 10 गुना पावरफुल दिख रही होती हैं। वो फिर सोचता है ये वेपन्स आखिर बनाए किसने हैं, शिन है कौन। उधर ताइन की सोर्ड हाई लेवल मॉन्स्टर के ग्रीन ब्लड में ट्रिप करती है। इराचन चार्ज करता रहता है और लाइन होल्ड करना मुश्किल होता जा रहा होता है। ताइन एक डीप ब्रेथ लेकर सोचता है कि उसे इसे जल्दी खत्म करना पड़ेगा। वो लंग करता है और उसकी सोर्ड शिन के वादे के मुताबिक बेहद स्ट्रॉन्ग होल्ड करती है। तभी अचानक एक हॉरिफाइंग वेव ऑफ स्पाइडर हिट्स फूटती है। गर्ल घबराकर पूछती है ये कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं। लीडर की आईज शार्प होती हैं। वो सीधे तहिन की तरफ सर्च कर रहे होते हैं। तहिन चिल्लाता है बैकअप, और उसे फील होता है कि इराचिन इन स्पाइडर्स को पीछे रोक कर रख रहा था। अब सिचुएशन एस्केलेट हो चुकी है। स्पाइडर्स जैसे ही मॉन्स्टर तक पहुंचते हैं, ताहिन को पूरा ट्रूथ समझ आता है। इराचिन इन स्पाइडर्स को सैक्रिफाइस कर रही है, उनकी लाइफ एनर्जी अब्सॉर्ब करके खुद को रिवाइव कर रही है, और ये तभी जीता जा सकता है जब हर स्पाइडर को मारा जाए। ताहिन अपना फायर पावर मैक्सिमाइज करने के लिए सोर्ड को फ्लेयर करता है, लेकिन सोर्ड फिर से स्प्लिंटर होने लगती है, जिससे उसके अंदर कोल्ड ट्रेड आ जाता है। शिन दूर खड़ा ये देखकर एक लो विसल देता है। ये उससे भी ज्यादा इनक्रेडिबल था जितना उसने सोचा था। उसने अपनी आखिरी माना रिजर्व्स इस वेपन में डाली थी, फिर भी ताहिन उसे तोड़ने के करीब पहुंच गया। शिन बिना हेजिटेशन एक नया सोर्ड कॉन्जर करता है, और ये कोई नॉर्मल सिंगल एजेड ब्लेड नहीं होती, ये उसकी सबसे टफ क्रिएशन होती है। ताहिन जैसे ही उसे पकड़ता है, उसकी रॉ पावर पल्स करती है। उसे इंस्टेंटली फील होता है कि इससे वो एक ही स्ट्राइक में सबको क्रश कर सकता है। इसके बाद ताहिन अपनी फ्लेयर्स चैनल करता है, 2 हाथों वाला सोर्ड पकड़े स्टांस लेता है और एक एक्सप्लोसिव स्लैश लॉन्च करता है जो ओरिजिन को 2 हिस्सों में चीर देता है। शिन तुरंत समझ जाता है ये ब्लास्ट दरअसल ताहिन की बर्जर्कर स्किल थी जो उसने पहली बार प्रॉपरली ट्रिगर की है। ऐसी शक्ति एक बड़ा प्राइस मांगती है, रैशनैलिटी खोने की कीमत पर ओवरवेलमिंग फोर्स मिलती है। ताहिन ओरिजिन को 2 टुकड़ों में स्प्लिट होता देखता है। इसके बाद एक कोल्ड थॉट उसके मन में फ्लिकर होती है, अगर सोर्ड पहले ही टूट जाती तो वो खुद पर कंट्रोल खो देता। अगर उसने अपनी पावर पूरी नहीं अनलीश की होती तो उसकी माइंड पूरी तरह निगल ली जाती। यह उसके अवेकनिंग के बाद दूसरा नैरो एस्केप था। इससे उसे अपनी एबिलिटीज की डरावनी बढ़त का एहसास होता है, भले वो उन्हें कंट्रोल में रख पाने में कामयाब हो रहा है। शिन को देखते ही ताहिन समझ जाता है कि वो कोई नॉर्मल अवेकन्ड नहीं है। एक बार शिन की रियल कैपेबिलिटीज सामने आई तो पूरा वर्ल्ड उसी की तरफ फोकस मोड़ देगा। दोनों ओरिजिन की लाश के पास खड़े होते हैं जो अभी भी टेरिफाइंग मना सिग्नेचर रिलीज करती है, जैसा उन्होंने कभी किसी डंगोनन बॉस में फील नहीं किया। शिन फाइनली साइलेंस तोड़ता है और पूछता है कुछ फील हो रहा है इससे। ताहिन अपना सिर हिलाता है, पूरी तरह डेड नहीं है, लेकिन इसके बाकी हिस्से हमने खत्म कर दिए हैं, अब ये वापस नहीं आएगा। शिन साइलेंटली नॉड करता है क्योंकि इवन टॉप हंटर्स भी ऐसे माना को डिटेक्ट नहीं कर पाते। तभी ताहिन की पैसिव स्किल माना एब्जॉर्प्शन ट्रिगर होती है। स्क्रीन पर एक नई स्किल पॉप होती है, डेमोनिक वेपन प्रोडक्शन। क्यूरियोसिटी जागती है, लेकिन तुरंत एक ठंडी सी भावना उसे स्ट्राइक करती है। वो स्किल डिटेल रीड करता है, लेकिन डेमोनिक वेपन्स कैसे होंगे वो इमेजिन भी नहीं कर पाता। डेमोनिक रेल्म की कॉन्सेप्ट सब जानते थे, लेकिन ताहिन के पास उससे जुड़ी कोई कॉन्क्रीटो मेमोरी नहीं थी। उसे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है कि डायरेक्ट माना रिवॉर्ड नहीं मिला, लेकिन फिर वो खुद को समझा देता है इट्स फाइन। ओरिजिन ने उसे उसके मोनिकैप के आधे रास्ते तक पहुंचा दिया है और उसका गट कहता है कि रिवॉर्ड्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। इसके बाद ताहिन शिन को इशारे से बुलाता है और सीरियस बात करने की तैयारी करता है। शिन पूछता है क्या हुआ, जिस पर ताहिन खुद को झुकाकर उसके सामने डीप बाउ करता है और अपोलोजाइज करता है कि गिल्ड ज्वाइनिंग का उसका ऑफर पर्सनल और एक गिल्ड मास्टर होने के नाते भी थोड़ा रूड था। शिन पूरी तरह शॉक हो जाता है। लीडर भी स्टंड खड़ा होता है। एक गिल्ड मास्टर एक मियर हेल्पर के सामने बो कर रहा है, लेकिन शिन की अर्लियर फीट्स देखकर वो भी समझ चुका होता है कि शिन कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं। तभी बॉय और गर्ल वापस आते हैं, बताते हैं कि पूरा डंजन सर्च कर लिया है और कुछ भी नहीं बचा।
सोचा। गर्ल गेस करती है कि ओरिजिन ने ही पहले सारे मॉन्स्टर्स क्लियर कर दिए होंगे। बॉय अभी भी एक्साइटेड होकर कहता है कि शिन का वेपन तो इनसेन था, मॉन्स्टर्स बटर की तरह कट रहे थे और कोई एक्स्ट्रा एनर्जी भी नहीं लग रही थी। गर्ल भी बोलती है कि उसने ऐसा वेपन मेकर कभी नहीं देखा और पूछती है कि क्या शिन का ओवरकिल गिल्ड से कोई डीप कनेक्शन है। लीडर उन्हें जल्दी निकलने का आदेश देता है और एसोसिएशन से कांटेक्ट करने को कहता है। बॉय पूछता है कि इतनी जल्दी बाहर जाने की क्या जरूरत है। गर्ल भी कहती है कि वो ताहिन और हेल्पर को थैंक कहना चाहती है। लीडर गुस्से में ऑलमोस्ट उन्हें धक्का देता है और कहता है बस निकलो इस घिनौनी जगह से। बॉय भी कहता है कि इतना रश मत करो, वो जा रहे हैं। लीडर पीछे मुड़कर देखता है और उसे पूरी क्लैरिटी मिल जाती है। हेल्पर डेफिनेटली किसी मेजर गिल्ड से जुड़ा है और वो किसी भी अनवांटेड ध्यान से बचना चाहता है। शिन भी लीडर की बात से एग्री करता है और कहता है कि ताहिन जैसा आदमी किसी रैंडम इंसान के सामने सिर नहीं झुकाएगा, ये बिल्कुल आउट ऑफ कैरेक्टर होता। फिर ताहिन बोलता है कि गिल्ड अब शिन को डिस्टर्ब नहीं करेगी, कोई टेलिंग नहीं होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे पीछे हट रहे हैं। ये शिन का पहला रियल अवसर है और वो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है। वो गारंटी देता है कि शिन को यह डील पसंद आएगी। अगली सुबह शिन ओवरकिल गिल्ड पहुंचता है और मिन उसे वेट करती मिलती है। वो स्माइल के साथ उसे ग्रीट करती है और बताती है कि वो गिल्ड की अटेंडिंग सेक्रेटरी है और वही उसके कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस को हैंडल करेगी। वो उसे एक डॉक्यूमेंट देती है। शिन थोड़ा सरप्राइज्ड वॉइस में उसे थैंक्स कहता है क्योंकि उसने सोचा था कि जैसे टायन ने कहा था वैसे कॉन्टेक्ट जल्दी होगा, लेकिन इतने जल्दी होगा ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मिन बताती है कि तहन ने ही उसे सब अर्जेंटली करने को कहा था। उसे भी लग रहा था कि ये मामला उसकी सोच से ज्यादा सीरियस है। वो बताती है कि ये रूम गिल्ड की सबसे सिक्योर रिसेप्शन जगहों में से एक है और यहाँ कोई भी इंफॉर्मेशन लीक होने का 0 चांस है। फिर वो शिन को कॉन्ट्रैक्ट देती है, वही टर्म्स जो ताइन ने डंजन में बताए थे। वो बताती है कि कुछ अमेंडमेंट्स बाद में भी हो सकती हैं, इसलिए अगर शिन किसी टर्म को चेंज करना चाहे तो आराम से बोल सकता है। शिन डॉक्यूमेंट पढ़ता है, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा ताहिन ने कहा था, लेकिन इसे इस तरह ऑफिशियल फॉर्मेट में देखना उसे एकदम रियल फील देता है। वो पेपर नीचे रखकर कहता है नो इश्यूज, चलो आगे बढ़ते हैं। शिन को ताहिन के डंजन वाले शब्द याद आते हैं, अनऑफिशियल सपोर्टर। तभी उसे समझ आता है कि ताहिन किसी गिल्ड में शामिल न करने के पीछे असली कारण यही सीक्रेट है। अगर शिन की हंच सही है तो ये डील परफेक्ट है। गिल्ड उसे रेयर मटेरियल, टॉप टियर इंग्रेडिएंट और सीक्रेट गेट एक्सेस देगी, वो भी पूरी तरह ऑफ द रिकॉर्ड। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मल होगा लेकिन सारे ऑपरेशन सीक्रेट रहेंगे। शिन फिर पूछता है इतनी जेनरोसिटी क्यों, जिस पर ताहिन हल्की मुस्कान के साथ कहता है फ्री नहीं है, बस एक कंडीशन है, मेरी पर्सनल कमीशंस तुम हैंडल करना। अगर कोई जॉब पसंद नहीं आए तो मना भी कर सकते हो। शिन पूछता है अगर मैं सिर्फ सपोर्ट लूं और कोई काम न करूं, जिस पर ताहिन मुस्कुराता है कोई दिक्कत नहीं, असली पर्पस सिर्फ ये है कि तुम्हारे और हमारी गिल्ड के बीच लिंक क्रिएट हो जाए और तुम किसी दूसरे गिल्ड में ना जाओ, कमीशन तो बस बोनस है। तभी फुटस्टेप्स की आवाज नजदीक आने लगती है और ताहिन कहता है राइट ऑन टाइम। 2 आदमी अंदर आते हैं, हंटर एसोसिएशन इन्वेस्टिगेशन टीम। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता है और दूसरा ताहिन से पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। पहला आदमी कहता है कि उन्हें चलना होगा और वो बाहर उसका स्टेटमेंट लेगा। ताहिन शिन की तरफ देखकर कहता है कि वो उम्मीद करता है कि शिन पॉजिटिव आंसर देगा, लेकिन अगर ये सब उसे बर्डन करता है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट न करे, क्योंकि उसकी एबिलिटीज इस कॉन्ट्रैक्ट से कहीं ज्यादा की कीमत रखती हैं। शिन कुछ देर रुकता है और सोचता है। उसका ओरिजिनल प्लान सिर्फ ताहिन को इम्प्रेस करना और गिल्ड के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना था बिना फुल कमिट किए, लेकिन ये ऑफर इतना अच्छा है कि छोड़ना मुश्किल है। शिन फाइनली पूछता है सपोर्ट कब स्टार्ट होगा, जिस पर मिन फौरन एक छोटा बॉक्स निकाल कर कहती है राइट अवे, जो चाहे बोलो। वो बॉक्स शिन को देती है और बताती है कि ताहिन ने कॉन्ट्रैक्ट सेलिब्रेट करने के लिए यह गिफ्ट भेजा है। उसे लगता है कि उसे अरेन की रूम में कुछ यूजफुल मिला था। शिन बॉक्स खोलकर पीक लेता है और वापस बंद कर देता है थैंक यू, और उसे बैग में रख लेता है। फिर वो मिन को रिक्वेस्टेड मटेरियल्स की एक फोल्डेड लिस्ट देता है और पूछता है कि वो उन्हें कहां से लेगा। मिन आईब्रो उठाकर कहती है इतना सब 1 हफ्ते में मिल जाएगा, लेकिन ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि ये मटेरियल्स तुम्हारे किसी काम आएंगे। शिन सिर्फ सिर हिलाता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो इन्हें इस्तेमाल करने का प्लान नहीं कर रहा, और उठकर डोर की तरफ पड़ता है। मुझे किसी से मिलना है, चलना होगा। इसके बाद वो एक दूसरे बिल्डिंग में जाता है और वेट करने लगता है। फोन चेक करता है, वो किसी भी समय आ सकती है। तभी वो आती है हामजा, एक A रैंक हंटर। उसकी प्रेजेंस से शिन को एक पुरानी याद झटका मारकर याद आती है, फॉरेस्ट क्लियरिंग वाली, जहां जिया ने एक मॉन्स्टर को चिलिंग ग्रेस के साथ काट कर रख दिया था। ये प्लेयर सिलेक्शन के बाद की बात थी, जब सबने उसे हंटर प्रोडिजी गॉड आर्चर कहा था। हमजा सीधे रिसेप्शन डेस्क पर जाती है और कार्ड दिखाकर कहती है एक्सक्यूज मी, ट्रेनिंग गेट का एंट्रेंस चाहिए। काउंटर
काउंटर वाली लेडी उसकी ए रैंक इंसिग्निया देखकर एकदम अलर्ट हो जाती है और पूछती है, सी रैंक गेट?